बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो माय नेम इज़ फाइज़ा मोहसिन। जो लोग मुझे आज फर्स्ट टाइम देखेंगे मैं उनको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। सो आई एम अ फिटनेस ट्रेनर और इस फील्ड में मैं हूँ ऑलमोस्ट 2004 से। सो व्हेन आई वाज गेटिंग यंग तो आई रियलाइज्ड कि यार बॉडी का वेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है और एक स्ट्रगल तब से शुरू हुई क्योंकि जो मेरे जेनेटिक्स थे ना वो थे ही बल्कि। इवन एवरीवन इन माय फैमिली वाज बल्कि। सो पीपल यूज्ड टू अलर्ट मी कि तुम भी मोटी हो जाओगी, तुम भी मोटी हो जाओगी। तो मुझे एक फोबिया टाइप था कि यार मैंने मोटा नहीं होना। तो ये वेट लॉस जर्नी की जो स्ट्रगल है मेरी तब से चल रही है। तो आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन माई टीन एज एट दैट टाइम और मैंने जिम ज्वाइन किया। माई रूटीन वॉज वेरी टफ। कॉलेज जाना, फिर अकेडमी जाना, उसके बाद जिम जाना। तो होता है ना कुछ चीज़ें करके आपको बड़ा मज़ा आता है। तो जिम करके मुझे बहुत मज़ा आया। आई रियली इंजॉयड जिम। फिर मुझे ऐसे लगा कि आई एम मेड फॉर जिम और बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। मैं वेट करती थी जिम टाइमिंग का, एक्सरसाइज करने का। और फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है तो वो आपको जल्दी याद भी होती है और आप उसमें प्रो भी हो जाते हैं। तो मेरा भी कुछ यही सिलसिला था। तो उसके बाद से फिर मैंने सर्टिफिकेशन की, मैंने अपने घर में जिम ओपन किया और वहाँ से एक मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। कैन यू गाइज सी मी? सबा, आर यू देयर? लेट मी नो। एनीवेज पीपल विल सी इट रिकॉर्डेड। तो जितना मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता सकती हूँ उतना बताती हूँ। तो this is how I started my fitness journey. So now it's been many years and right now I know many women who are struggling to lose weight. ठीक है। तो देखें वेट लॉस जो होता है ना, मैं आप लोगों को अगर इतने सालों का कट्टी कट्टा दूं कि मैंने क्या सीखा है, इट्स अ लाइफ स्टाइल। इट्स नॉट अ टेम्परेरी थिंग कि आप 3 महीने के लिए जिम ज्वाइन कर लो, आप 2 महीने के लिए जिम ज्वाइन कर लो। इट्स नॉट गोना वर्क। यू आर गोइंग टू लूज सम वेट बैक। ओके। सो आज जो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ इस वजह से आई हूँ, एक मेरी और सबा की कोशिश थी कि हम लोग जहाँ तक भी बता सकें, जो लड़कियाँ, जो औरतें कोशिश कर रही हैं वेट लॉस करने के लिए, प्रेगनेंसी वेट है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट गेन है, या फिर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। ओके सबा, आई विल सेंड यू रिक्वेस्ट। मुझे और लेट मी ट्राई टू। हाय रूही। Let me check. Let me invite Sabah first. Sabah, you have to send me request, okay? Then I will approve you. First, please tell me, can you guys hear me?
इज इट फाइन नाउ? अब आवाज ठीक है? आई थिंक अब ठीक हो गई होगी। ओके, नाउ सबा हैज ज्वाइंड अस। लेट मी ब्रिंग हर ऑन द वीडियो। ओके, गॉट इट। हेलो, So, अस्सलाम वालेकुम। सो सॉरी, मेरे ख्याल में मेरे लैपटॉप पे नहीं चल रहा था तो फोन पे आना पड़ा। ओके ओके, लैपटॉप इज सो क्रिटिकल। पहले मैं भी उस पर ट्राई कर रही थी एंड सो सॉरी, डिले हो गया थोड़ा। इट्स ओके। पहले 5-7 मिनट का मैं आपके ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी टॉक स्टार्ट करते हैं। ओके जी। गाइज, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर और इस फील्ड में 2004 से हूँ मैं। तो आई एम एक्सपर्ट इन फैट लॉस एक्चुअली। तो आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट मैनी टाइम्स। लाइक जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ आई यूज टू गेन 30+ केजीज। और फिर माशाल्लाह से मेरा एक नाम इसलिए बन चुका है कि यार ये बंदी वेट गेन करती है और उसके बाद लूज कैसे कर लेती है। तो सम पीपल से कि भाई ये प्रेगनेंसी वेट होता है इस वजह से ये लूज कर लेती हैं, बट माई जेनेटिक्स आर वेरी बल्कि। अगर मैं उन स्ट्रगल ना करूं, एफर्ट ना करूं तो मैं 1 केजी भी लूज नहीं कर सकती। मेरे 4 बच्चे हैं और जब मेरी पहली बेटी हो गई थी तो मुझे याद है जब वो होता है ना 40 डेज का टाइम पीरियड, तो उसके बाद जब मैं 86 केजीज मेरी डिलीवरी के टाइम मेरा वेट था और 40 डेज के बाद जब मैं चिला नहा के गई तो मैंने चेक किया, इट वाज 87 एंड इट वाज कीप गोइंग अप। तो स्ट्रगल जो है वो वेट लॉस के लिए हम सबको करनी पड़ती है एंड इट्स नॉट अ वन टाइम। जो स्ट्रगल होती है ना हमारी, वो तभी होती है जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं। ये आप लोग अपने दिमाग में बिठाए। बहुत से लोग ना वेट लॉस करते हुए डर जाते हैं कि मजा नहीं रहा जिंदगी का, शायद जिंदगी ऐसे रह गई है, या फिर खाना खाए बगैर तो कुछ मजा नहीं आ रहा, बाहर जाओ तो खाना ही खाओ तो मजा आएगा। देखिए, बहुत मजे लिए हैं आपने जो 30 किलो 40 किलो अबव वेट कर लिया आप लोगों ने, या जिसका भी जितना भी ओवर वेट है, ठीक है। जब आप वेट लॉस करने की तरफ आते हो ना, वेट लॉस जर्नी की तरफ आते हो, तो फिर आप सीरियस होकर किया करो। आप एक एक दिन अपना डेडिकेटेड करो, अपना एक एक दिन जो है वो एफर्ट करो, एक एक दिन आपको रिजल्ट देगा। मैं तो कहती हूँ आपका हर डे हर मील जो है ना वो मैटर करता है आपकी प्रोग्रेस पे। तो मेक योर जर्नी शॉर्टर ताकि बाद में आप वेट को मेंटेन करो और एंजॉय करो, एंड दैट इज वेरी इजी। आप अच्छी कैलोरीज भी खा सकते हो, आप मीठा भी खा सकते हो, आप कार्ब्स भी खा सकते हो, और आपको एक्सरसाइज या वॉक अपनी जिंदगी में लाजिम रखती हैं, तो इंशाल्लाह आपका वेट जो है वो दोबारा से गेन नहीं होता। आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा सा रहा है, 1 या 2 दिन रह गए हैं, मे बी इट्स टुमारो। तो जो कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं ना हम लोग रमजान में, वो ये होती हैं कि हम जब रोजा खोलते हैं तो हम बहुत ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं। रोजा बेसिकली हम जो पूरा दिन रखते हैं वो हम भूखे प्यासे रहते हैं और हमारे शुगर लेवल ड्रॉप हुए होते हैं। जब हम एकदम से रोजा खोलते हैं और इतना ज्यादा कोई ड्रिंक की सूरत में शुगर कंटेंट ज्यादा ले लेते हैं, या फिर हम बहुत फ्राइड आइटम्स ले लेते हैं, या हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो बजाय कि आप लोग समझते हैं कि हमें अब एनर्जी चाहिए, अब हमें ताकत चाहिए, हमने पूरा दिन खाया नहीं है, बजाय कि वो आपको फूड एनर्जी दे, वो आपको ठुस कर देता है। आप में से बहुत लोग मेरे से एग्री करेंगे कि जब हम रोजा खोलते हैं उसके फौरन बाद ही हम ठुस हो जाते हैं, हमारा दिल करता है हम सो जाएं, हम लेजी फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, बहुत से लोग सो भी जाते हैं क्योंकि एकदम से खाना खाने से आपकी जो शुगर है वो बहुत स्पाइक होती है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो हम लोग करते हैं, वो आप लोगों ने नहीं करनी इंशाल्लाह। उस पर भी अब आगे हम बात करेंगे। सबा को लेते हैं हम अब अपने साथ और सबा के साथ भी बातचीत करते हैं। जी सबा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अपना जी सबा। बताऊं? हाँ सबा, आप अपना वेट लॉस अभी तक कितना हुआ है आपका? सबा ने मेरे साथ वेट मेरा लॉस स्टार्ट किया है। हाँ, मेरा अभी तक तकरीबन 12 किलो हुआ है। ओके। और इट्स आई थिंक मैं ज़्यादा कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ इतनी सोशल है तो उसकी वजह से आई थिंक कॉम्पेंसेट करना पड़ता है, थोड़ा सा लाइक ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन तब भी आई थिंक एक होता है ना, माइंडसेट वाली चीज़ होती है, एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि फायजा आप जिस तरह से करती हैं कि मोटिवेट करना और ये कहना कि, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं कुछ गलत खा लेती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि ओके अब मैंने खा लिया,
अब तो सब खत्म, अब सब गया। फिर उसके बाद जो होता है कि अब तो कुछ भी खा लो, आज के दिन कुछ भी खा लो, क्योंकि अब तो खराब हो गई डाइट। लेकिन आई नो कि राइट नाउ, तो उससे थोड़ा सा ना एक वो आता है कि ऐसा नहीं, ओके सो इट्स नॉट ऑल लॉस्ट। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि मैंने जैसे कि एक दिन मैं ऑन ट्रैक गई हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट डे में लाइक उसी टाइम में फिर मैंने सोचा नहीं, बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड, तो ऑन ट्रैक वापस आ गई और लिटरली मेरा वेट फिर वापस एक्चुअली कम हो जाता है। तो आई थिंक रियली हेल्प माइंडसेट वाइज एज वेल, क्योंकि हमें पता तो होता है कि अच्छा ठीक है, हमारे पास आप डाइट प्लान दे देते हैं कि इसको फॉलो करो, ये खाओ, ये इस तरह से करो, लेकिन when it comes to actually doing it, mindset plays a big factor to me as well. So I think having somebody guiding you is really helpful, and I think that's why I mean I want to start this. अच्छा सबा, इससे पहले आपने कभी कोशिश की है वेट लॉस करने की? मैंने एक्चुअली आई डिड योर आई थिंक कोविड से पहले था, उस टाइम पे बड़ा अच्छा रूटीन बन गया था, तो मैंने 25 किलो कम किए थे, और वही थ्रू व्हाट यू वर डूइंग ऑनलाइन। बट उस वक्त मैं पानी पीना टाइम से ही हो रही थी। अब जाहिर सी बात है, जैसे एज बढ़ती है तो मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और बिल्कुल। फिर आई थिंक की लाइफ उसको भी बहुत थोड़ी डिफरेंट थी। लेकिन ये है कि आई थिंक कोविड की वजह से मेरा रूटीन वापस हो गया। मुझे थायराइड भी है, जिसकी वजह से हो जाता है। तो आई थिंक मेरे दिमाग में ये है कि अल्टीमेटली इट्स माइंडसेट, कि आपको कॉन्स्टेंट लाइक आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर आई थिंक वही मैं कभी कहती हूँ कि मुझे ना कुछ महीनों के लिए गायब हो जाना चाहिए, ताकि मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, फिर मैं वापस आऊँ, ताकि एक नए उससे आ रही हूँ ना। तो नहीं नहीं, कभी मैं मुझे आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। बी ब्रेव। पहले तो अल्लाह ताला ने औरत को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है? सी व्हाट यू आर डूइंग। पूरे दिन की रूटीन अगर मैं अपनी देखूं, आपकी देखूं, और मजीद औरतों की भी देखूं, वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, ठीक है, वी डू अ लॉट ऑफ स्टफ ऑल द डे, ठीक है? इतनी ड्यूटीज हम निभा लेते हैं। इवन जो वर्किंग वुमेन होती हैं, वो अपना घर और अपना काम दोनों संभालने की एबिलिटी रखती हैं। तो अल्लाह ताला ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया औरत को। हालांकि आदमी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे वर्क आउटसाइड, दे कैन नॉट हैंडल द हाउस चोर्स एंड एवरीथिंग, बट औरत में ये सलाहियत है। तो जब इतनी ज्यादा सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो व्हाई नॉट डाइट? एक सिर्फ डाइट के आगे हम कैसे गिव अप कर सकते हैं? दूसरी ये बात, यू डोंट नीड टू डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको यही तो चैलेंज है। द फूड इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू डोंट हैव टू ईट दैट, यू शुड हैव दैट कंट्रोल। और आई होप सो अब आप में काम नहीं होता या एक हफ्ते का। जिस तरह अब हमारी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हुई होती है ना, इसको हेल्दी बनाने के लिए भी वी नीड सम टाइम, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना कंट्रोल आ जाता है। मेरा फ्रिज भरा हुआ है जूसेस से, ऐसी लटरम पटरम चीजों से जो कि काफी हाई कैलोरीज होती हैं, जो बच्चे लेके आते हैं, और भी काफी चीजें। बट आई नो मेरा फोकस क्या है और मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना उसमें से। I don't go for that and I don't even regret and I don't even crave for that, क्योंकि कंट्रोल करते करते आपका इतना कंट्रोल आ जाता है कि फिर आप कहते हो कोई बात नहीं। आपको जब पता चल जाता है ना कि ये चीजें मेरे लिए कितनी नुकसानदेह हैं, या मेरा जो मैंने अचीव किया है इतनी मुश्किल से, क्योंकि वेट लॉस में सब आप एग्री करेंगी, एक एक दिन एक एक साल की तरह होता है जब आप खा नहीं रहे होते, ठीक है? तो फिर जब आपको पता होता है यार आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, तो मैंने ये वाली अपनी मेहनत जो है उसको जाया नहीं करना, तो आपका कंट्रोल आ जाता है। आपको दुनिया से बिल्कुल गायब होने की जरूरत नहीं है। आप देखें रमजान आ रहा है, रमजान में बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं अपनी वेट लॉस जर्नी से ब्रेक ले लेती हूँ, या मेरी बहुत से क्लाइंट्स मुझे कह रही है मैं अपनी वेट लॉस जर्नी से ब्रेक ले लेती हूँ, आई विल टच यू बैक आफ्टर रमजान। या कोई कह रहा है यार वेट लॉस स्टार्ट करूँ, रमजान में बहुत मुश्किल है, पकोड़े नहीं खाने को मिलेंगे, समोसे नहीं खाने को मिलेंगे। सो लिसन, एक और साल आप लोग कह लें कि यू विल एंड अप ऑन गेनिंग वेट। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, जब तक मुझे नॉलेज नहीं था, मैं हर साल रमजान में 4 से 5 किलो वेट गेन किया करती थी, और मेरे ईद के कपड़े हमेशा टाइट होते थे। लेकिन जब से मुझे नॉलेज आया, लाइक इट्स बीन 8 इयर्स, तब से लेकर अब तक हर रमजान में मैं 4 to 5 kg वेट लॉस करती हूँ, ठीक है? तो अगर मैं करती हूँ तो व्हाई नॉट यू? अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है ना फ्राइड आइटम की, फ्राइड फूड की,
आप पकोड़े मत खाएं, आप बेसन की रोटी बना लें, आप बैंगन का पकोड़ा एयर फ्राई में बना लें, बट उसकी क्वांटिटी कम रखें। सारी चीजें नहीं आपने दबा के खानी, समोसा भी चाहिए, रोल भी चाहिए, पकोड़ा भी चाहिए, कोई एक चीज खा लें। किसी दिन बहुत क्रेविंग हो रही है और दुनिया से गायब होने की जरूरत नहीं है, उधर ही रह के आपने एक चैलेंज लेना है कि नहीं भाई। और फिर आपको नहीं पता, जब सब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, जैसे आप 30 किलो रिड्यूस करती हैं, आपको देख के आपके सर्कल में जो लोग हैं उनमें कितने लोग अपने आप को हेल्प कर लेते हैं। सही। आई थिंक मुझे ये होता है कि लाइक शेयर करना, जब आप उसके जर्नी के थ्रू जा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उससे लोगों को काइंड ऑफ सपोर्ट मिलती है कि जब आप ये चीज कर रहे होते हैं ना, तो भी लोग हैं जैसे आप का जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि आप एक दूसरे का शेयर करें। और दो मैं कभी ज्यादा शेयर नहीं करती, लेकिन कभी कभी करती हूँ। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको मोटिवेशन मिल रही होती है, कि आइडियाज मिल रहे होते हैं कि क्या खा सकते हैं आप, ऑल्टरनेटिव्स क्या है, और आप अकेला नहीं फील करते। आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिग फैक्टर इन व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, टू हैव पीपल अराउंड यू हु आर मे बी ऑन द सेम जर्नी एज यू। कि यस। मतलब बेशक वो आपके जितने मोटे ना होंगे, लेकिन उनके पास भी यही एम है कि उनको हेल्थी रहना है और उनको स्टैमिना बिल्ड करना अपना। देखें, पहली चीज तो है आपका माइंड सेट, ठीक है, आपने अपना माइंड सेट करना होता है। दूसरी चीज है एटमॉस्फेयर। कोई भी काम हमने किया करना है ना, तो उसके लिए अगर एटमॉस्फेयर हमें मिल जाता है ना, तो थिंग्स बिकम्स इजी फॉर अस, ठीक है। तो जब आपका एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत बिजी भी हैं, शाम को ही आप मोबाइल पकड़ते हैं, आप मेरा ग्रुप ओपन करती हैं या मेरी कोई पोस्ट देख लेती हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाती हैं, तो उस पर आप देखते हैं यार ये ग्रीन टी पी रही है, ओ मैंने नहीं आज पी, चलो मैं पी लूँ, ओ माय गॉड मैंने वर्कआउट स्किप कर दिया। फॉर एग्जांपल सम टाइम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मैं 12 बजे जिम जा रही हूँ रात के, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, बट मैं वर्कआउट स्किप नहीं करी। तो बंदा ऐसी पोस्ट पढ़ता है या कोई और हमारी मेंबर बताती है कि आज सुस्ती थी, आज नहीं हो रहा था, बट मैंने 30 मिनट्स कर लिया, तो बंदा कहता है नहीं आज मैं भी उठ जाती हूँ। तो वो ऐसा हुआ था एक एटमॉस्फेयर बहुत दफा कि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपकी वो पोस्ट देखी थी उस पे ग्रुप में कि वर्कआउट की, मैंने कहा, और रात हो गई थी, मैंने कहा आई हैव टू डू इट, फिर मैंने किया था रात में किया। अच्छा, रूही कह रही है आई एम मेंटेनिंग माय डाइट एंड ईटिंग रूटीन एंड ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, बट स्टिल अनएबल टू शेड पाउंड्स, व्हाट आई माइट बी डूइंग रॉन्ग। रूही, मे बी आपकी जो डाइट है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होंगे, कैलोरी डेफिसिट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा और आपका वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। और मे बी यू आर नॉट डूइंग एनी वॉक और एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हमारी एक्स्ट्रा कुछ कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। मे बी आपकी बॉडी वो भी नहीं करी, इस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। गाइज, ये सबा का प्लेटफॉर्म है, आप लोग सबा को जानते हैं, सबा इज डूइंग विद मी, आप पर्सनली भी उससे पूछ सकते हो। अभी हमारा रमजान चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट रमजान से 15 दिन का भी मेरा प्लान है और पैकेज है, और 30 डेज का भी मेरा पैकेज है। इफ यू वांट टू ट्राई, आप लोग ट्राई करें। इंशाल्लाह मैं क्लेम करती हूँ 4 to 5 केजीज मिनिमम आपका जो है वो वेट लॉस होगा। और मेरे डिफरेंट पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस में डिफरेंट आपका जो है ना वेट मैं लूज करवाऊंगी। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है अपनी जर्नी स्टार्ट करना, इवन इन रमजान, इवन आफ्टर रमजान, तो डू कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू। Or if anyone has any questions after the live is finished, then please put it in the comments below once you've यस watched it. तो फिर आप YouTube पे भी डालेंगी ना ये? जी, इंशाल्लाह। हाँ, then I'll अच्छा share your सबा, link. थोड़ा सा वर्कआउट का मुझे बताएं, आपने कभी जिम ज्वाइन किया है? हाँ, मैं जिम, लाइक मेरे साथ ये है कि मेरा जो वीकनेस है वो खाना है। मैं जिम, आई एम रियली गुड विद जिम। तो लाइक क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने वेट लूज किया था, मेरा एम नहीं था वेट लूज करना, नहीं था मेरा एम था स्टैमिना बिल्ड करना, जो कि मैंने किया था। लाइक मैं प्लैंक्स कर रही थी आराम से, 1.5 मिनट प्लैंक्स कर रही थी एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक वही है ना, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं था ना, लाइक एट द एंड वो थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर कोविड आया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, तो उसके फिर वो सारा चढ़ गया वापस। तो जिम तो मैंने रखा हुआ है रेगुलर माशाल्लाह से। लाइक आई लव गोइंग टू द जिम। लाइक अच्छा। कार्डियो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये कि आई ट्राई टू गेट दैट इन। तो मगर एवर सिंस आई जॉइंड योर प्लेटफॉर्म, तो उस पे मैं जो होम वर्कआउट है बहुत आसान मुझे लगते हैं, क्योंकि उसमें ये था कि घर में ही आप कर ले, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, तो टाइम उसका वेस्ट नहीं होता। ये बिल्कुल। कि जिम तो आई एम अ जिम मेंबर, लेकिन ये कि अब मैं ये करी जब ऑल्टरनेट करती हूँ, लेकिन कभी ये भी सही। होता है, अब ये भी कोशिश करती हूँ मैं कि कभी सुबह आपका वाला एक्सरसाइज किया, तो शाम में जिम चली जाऊँ बेटे के साथ या कुछ इस तरह से। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी, आपके ऑडियंस को ये भी बताना चाहती हूँ
कि जब हम बहुत से लोग क्या करते हैं, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम 10,000 स्टेप करते हैं तो हमें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि 10,000 स्टेप्स जो है ना आजकल बहुत ट्रेंड में है, बल्कि काफ़ी टाइम से। तो देखें, जो वॉक होती है ना, जब हम वॉक करते हैं और 10,000 स्टेप्स लेते हैं, तो दिस इज बेसिक। ये मतलब कि हमारी बॉडी की जो डिमांड है ना, ये बेसिक है कि इतनी एक्टिविटी लेवल होना चाहिए। बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करती है, आपके मसल को स्ट्रेंथन करती है, आपके जो मसल्स होते हैं उनको लूज नहीं होने देती, उनको स्ट्रॉन्ग करती है, आपके पट्टे ताकतवर हो जाते हैं, आप जल्दी थकते नहीं हैं, आपका स्टेमिना बिल्ड करवाती है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करें ना, तो हमारी ताकत बहुत ज्यादा लगती है जिस्म की। अगर हम कंपेयर करें एक्सरसाइज को वॉक से, तो वॉक में हमारी किसी भी खास ताकत नहीं लगती है, वॉक करना बहुत इजी होता है। बट एक्सरसाइज हम अपनी बॉडी के हर मसल ग्रुप को जो है वो टारगेट करते हैं और शेप अप करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से आपको ये फायदा होगा कि जो वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो उम्र जोर लगता है, कि भाई आप अगर 40s में भी हो तो आप लगते 30s 40s में हो। एक्सरसाइज ऐसे वंडर्स करती है। बट अगर आप वॉक करते हैं तो उसमें ये कि कैलोरीज बर्न हो रही हैं, बट आपका जो मसल मास है वो भी लूज होता है, फैट भी लूज होती है। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, और स्पेशली वुमेन ओवर 30, आपके मसल जो है ना नेचुरली लूज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर औरतों को इस चीज का नॉलेज नहीं है कि हमारी डाइट में प्रोटीन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पोर्शन कंट्रोल पे भी जाते हैं, ज्यादातर लोग डाइटिशियन से भी डाइट प्लान लेते हैं, तो उसमें पोर्शन कंट्रोल होता है, मतलब उसमें सारे फूड के थ्रू आपको जो है ना न्यूट्रिशन दी जाती है। बट स्टिल उसमें प्रोटीन इतनी हाई नहीं होती है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। स्पेशली वुमेन ओवर 30 नीड्स मोर प्रोटीन, ताकि आपका जो मसल मास है वो लूज ना हो। तो अब हम क्या करें, एक तरफ हमने खाना कम कर दिया, दूसरी तरफ हम वॉक करने लगे, तो क्या होगा, फैट भी लूज हो गया और मसल बहुत लूज होगा, जो कि दिस इज वेरी अनहेल्दी सिचुएशन फॉर आवर बॉडी। बिल्कुल भी मसल लॉस नहीं करना चाहिए हमें, इवन 1 पाउंड को भी संभाल के रखना चाहिए। जितना मसल हमारी बॉडी में होगा उतना हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होगा, उतनी ज्यादा कैलोरी बर्न की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपको आपके एनर्जी लेवल जो है वो अच्छे रहेंगे। तो आप लोगों ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इजी वर्ड्स में बताऊं, ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें हम वेट लिफ्ट करते हैं, चाहे वो 1 kg है या 2 kg, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक वेट उठा के एक्सरसाइजेज करने हैं आपको। मुझे एक सवाल पूछना था जो कि मैं खुद भी पूछती थी जब मैं जिम जाना शुरू किया था, उस टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट की थी सालों पहले। लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट लूज कर रहे होते हैं और वो कहते हैं हम कार्डियो से लूज कर लेंगे वेट, फिर हम स्ट्रेंथ, जब हमने अपना सारा वेट लूज कर लिया फिर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं ये समझाती हूँ कि आई थिंक मेरी नज़र में ये होता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू से करेंगे तो आपकी बॉडी लूज लटकेगी नहीं, लेकिन व्हाट, और दूसरा उनको ये परेशानी होती है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू से करेंगे तो आपके मसल्स वो उनकी तरह हो जाएंगे, वो जो नहीं होता आर्नल्ड की तरह या कुछ, तो आप आदमियों की तरह। तो आप बता सकती हैं कि क्या ये बात है कि अगर आप is it right to leave strength training until after losing all the weight, or should they start from the beginning and will it affect them and to make them look like You men? should you should make a combination of cardio and strength training. जब हम एकदम से जिम जाते ही नहीं वेट उठा लेते, हमें वार्म अप करना होता है, ठीक है। इट कैन बी ट्रेडमिल, इट कैन बी ऑन इलेक्ट्रिकल रनर और व्हाटएवर। 10 मिनट का कार्डियो करें, आप बॉडी को वार्म अप करें, उसके बाद जो है आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद तो 30 मिनट्स का कॉम्बिनेशन बनाएं। बट वन मोर थिंग, हमेशा कार्डियो आपने पहले करना है, बाद में आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और ये गलती नहीं करनी कि थोड़ा सा कार्डियो पहले किया, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, फिर थोड़ा सा कार्डियो की, इस तरह भी मसल लॉस होता है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि लड़कियां समझती है मसल आएगा तो हम आदमी की तरह बनेंगे, तो आई कैन शो यू माई लिटिल बाइसेप, ठीक है। तो इट डजंट लुक लाइक अ मैन, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ आपको फील होती है, एंड इट डजंट लुक्स लाइक अ मैन। जो एथलीट्स होती है ना, बॉडी बिल्डर्स, वो उनका फोकस ही कुछ होता है। हमारा है फोकस फैट लॉस और हेल्दी होना, उनका फोकस होता है बॉडी बिल्डिंग। दे टेक स्टीरॉइड्स एंड दे टेक हॉर्मोन्स इंजेक्टेबल, दैट्स व्हाई उनका मसल इतने बढ़ जाते हैं कि दे लुक लाइक अ मैन। तो हमारा तो वो की प्रोसेस ही नहीं है। आप जितनी मर्जी हाई प्रोटीन ले लें, जितना मर्जी ज्यादा वेट उठा लें, वुमेन की बॉडी में कैपेसिटी होती है मसल गेन की, दे कैन नॉट लुक लाइक अ मैन नेचुरली अगर वो करें। हाँ, इफ दे विल टेक स्टीरॉइड्स तो फिर डेफिनेटली आपके मसल ज्यादा बड़े हो जाते हैं लाइक अ मैन। अगर किसी और को सवाल है कोई पूछना, anybody has any questions, let us know. एक्चुअली हाँ, मुझे but लगता है ज्यादातर
ज्यादातर लोग जो है ना वो रिकॉर्डेड ही देखते हैं, मेरे लाइव भी, क्योंकि हाँ आजकल जो जिंदगी है ना दैट इज वेरी फास्ट, तो पीपल लाइक टू ये बात एंजॉय। सही है, सब बाद में हाँ, आके देखेंगे, कमेंट्स आएंगे। बाद में देखते हैं, यस। हाँ अच्छा, आई वुड से गाइस आई एम गिविंग क्लासेस एज वेल, जो कि आप सिर्फ घर में रहते हुए कर सकते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपको इजाज़त नहीं है जिम जाने की, अगर आपके पास जिम की फैसिलिटी नहीं है, घर के पास कोई जिम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं इक्वली इफेक्टिव वर्कआउट्स करवाती हूँ। मेरी 1-1 घंटे की क्लासेस होती हैं, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 4, बिगनर्स के वर्कआउट से लेकर एडवांस वर्कआउट्स होते हैं। उसमें आप घर में रहते ही जस्ट नीड अ पेयर ऑफ डंबल और आप सारे वर्कआउट्स कर सकते हैं, इक्वली इफेक्टिव होते हैं। जो जिम वाला रिजल्ट होता है वही रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ, आई मीन मेरे पास घर पे है डंबल, सो आई समटाइम्स वर्क आउट एट होम, एंड वो कन्वीनियंट भी हो जाता है, वरना फिर ड्राइव करके जाना जिम तक और फिर हाँ, समटाइम यू नो इट हैपेंस विद मी आल्सो कि मैं थक जाती हूँ या ज़्यादा देर होगी तो फिर मैं भी घर में वर्कआउट कर लेती हूँ। होम वर्कआउट्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो जिनके बच्चे छोटे हैं या जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जिम जाना भी फिर रास्ते में टाइम लगता है, फिर जिम का हाँ आप उस अटायर में आते हो, उस लुक में आते हो, तो इट टेक्स टाइम। तो होम वर्कआउट्स मैंने तो अपने जो चौथा बेबी है, मेरा जो लास्ट बेबी है वो 1.25 साल का हो गया, तो 1 साल तक मैंने खुद होमवर्क आउट किया। 5 महीने में मैंने वेट लॉस किया। माय वेट वाज 87, 5 महीने में मैंने उसको 62 63 कर लिया। उसके बाद से मैं मेंटेन कर रही हूँ। 1 साल मैंने घर में वर्कआउट किया और अब 3 महीने 2 महीनों में कि मैं जिम जा रही हूँ कि अब बेबी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो आपने अपनी फिजिबिलिटी देखनी है। बट जाते जाते एक बात कहूंगी गाइज, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप ये सोचो ना कि यार अभी रमजान में नहीं कर सकती, बाद में देखूंगी, बाद में इजी होगा, अच्छा यार अभी मेरे से नहीं हो रहा, कल कर लूंगी, अच्छा कंफर्ट लेवल क्या है मेरा, नहीं मुझे अब नहीं करना, मुझे तब नहीं करना, मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती, और ज्यादा ही आप लोग अपना कंफर्ट जोन ढूंढेंगे तो फिर आप अचीव नहीं कर सकेंगे। ये नहीं कि फिटनेस, इट्स अबाउट एवरीथिंग। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी आप हिस्ट्री निकाल के देख लें कि वो अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलते हैं, अपनी नींदें उड़ाते हैं, अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा लगाते हैं, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस देते हैं, ठीक है, फिर कहीं जाके वो कुछ अचीव कर पाते हैं। तो वेट लॉस बहुत एफर्ट मांगता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाएं हाथ का खेल है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन ये है कि एक फिट बॉडी जो है वो बहुत जरूरी है। एक फिट मॉम के लिए, एक अच्छा घर चलाने के लिए, अपनी लुक्स का ख्याल रखने के लिए, लोगों के साथ सोशलाइज होने के लिए फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी फील्ड से रिलेट करती हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पायलट हैं, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपके बहुत नंबर कट जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डिम हो जाती है। लेकिन अगर वही देखें, अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है और स्लिम स्मार्ट है, तो उसकी डबल बात हमें अच्छी लगती है और हम उसको सुनते हैं कि हाँ यार। इसी तरह से एक हाउसवाइफ भी जब 3 बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ, 2 बच्चों की माँ फिट होती है, तो चाहे आप काम नहीं करें बट आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं और पीपल लिसन टू यू। आप देखिए कोई भी ड्रामा है, कोई भी मूवी है, उसमें जो भी ओवरवेट लोग होते हैं उनको साइड रोल्स मिलते हैं, उनको मेन लीड्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी अनफिट हो जाती है तो हम आइडियल नहीं रहते, तो हम आइडियलाइज नहीं हो सकते अनटिल और अनलेस हम अपने आप को फिट करें। तो फिटनेस शुड बी और फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरा यही मैसेज है। और एक और बात कि ये नहीं है कि आपने कुछ सुख के टीला बन जाना है। एक औरत को कम से कम इतना होना चाहिए कि आपका जो फैट है ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठी हूँ, ये जगह ना निकली हो, ये वाली साइड्स ना निकली हो, ये चीज ऐसे ना हुई हो, ठीक है, जो हम ट्राउजर पहनते हैं साइडें निकल जाती है, मतलब ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी इतनी बॉडी होनी चाहिए कि आप ड्रेसअप करो, अच्छे लगो, क्योंकि आप लोग मॉडल्स एक्टर्स तो हैं नहीं, कम से कम इतना आपका वेट होना चाहिए कि आप अच्छा लगो, जो भी पहनो आपको कलर की कॉन्शियसनेस ना हो कि हाँ यार व्हाइट नहीं पहनना, ब्लू नहीं पहनना, हर कलर आप पहन सको और आपके आसे पास ना निकले। अच्छा, ये तो वेट के हिसाब से एक वो भी होता है ना कि लोगों को वेट गेन होता है बिकॉज ऑफ पीसीओएस, बिकॉज ऑफ थायराइड, तो आप ऐसा भी ऑफर करती है ना प्लान व्हिच केटर्स टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल, है ना? जी बिल्कुल, पीसीओएस और थायराइड में जरा स्ट्रगल ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल लोगों से जरा कम रिजल्ट्स मिलते हैं, उनके लिए भी पूरा हल है मेरे पास। अब इफ दे वांट फास्ट रिजल्ट्स तो इसको भी पैकेजेस है मेरे। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पीसीओएस या थायराइड कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आप वेट लॉस कर ही नहीं सकते। मेरे बहुत क्लाइंट, इवन सबा हमारे ग्रुप में ज्यादातर जितनी भी लड़कियां हैं
सब ऑलमोस्ट सब पीसीओएस की पेशेंट है। अभी आप सोनिया इरफान को देखें, माशाल्लाह शी हैज लॉस्ट अराउंड 8 kgs। उनको पीसीओएस है बट 8 kgs उन्होंने 1 मंथ अभी कंप्लीट नहीं होना है अभी, तो शी हैज लॉस्ट दैट। ठीक है, तो मेन गाइस बात है, जाते जाते आप लोगों से कहती हूँ, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है ना, तो आप ढीले पड़ जाओगे। अगर आप किसी चीज़ को लेके डेडिकेटेड ही नहीं हो ना, तो आप ढीले पड़ जाओगे। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, एक दिन डाइट कर ली, दूसरे दिन छोड़ दी, तीसरे दिन डाइट कर ली, चौथे दिन छोड़ दी, तो फिर ये नहीं होने वाला। तो अपना माइंडसेट करें। और अगर आप लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। मेरी फ्री सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर किसी के अंदर विल पावर है तो वो मेरे फ्री सेशंस और फ्री चीज़ों से ही काफ़ी अपना वेट लॉस कर सकता है। मैं वो भी आप ऑफर करती हूँ। हाँ। अच्छा फायजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। और आप ना ऐसा कीजिएगा कि अपने सारे जो लिंक्स है, रेलेवेंट लिंक्स, अपने फेसबुक ग्रुप और जो इंस्टाग्राम है वो फिर हमारे ग्रुप पे डाल दीजिएगा। और आई वांट यू टू आल्सो पुट द पिक्चर ऑफ यू बिफोर एंड आफ्टर, जो जब आप 110 kgs की थी। ओके सर, हाँ, that would be really motivational, I think. ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा वेट 110 kgs था। और मुझे कोई अगर 50 साल की औरत भी मानता ना और कहता, तो वो आराम से एक्सेप्ट कर सकता था कि हाँ ये इतनी बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला, जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको उसका सिला देते हैं। वो मेहनत रायगा नहीं जाती। मैंने मेहनत की, मुझे उसके रिजल्ट मिले, आप करेंगे आपको भी रिजल्ट मिलेगा। ओके, चलें जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Faiza, for your time. Thank you so much, everyone, for joining. वेलकम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।